यस फ्रेंड, आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पर्याय और वाची। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। तो हम बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी में समान अर्थ। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। फॉर सपोज आपका नेम है, किसी बच्चे का नाम है वेदांश, तो उसको घर पे और किस किस नामों से जानते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं वेदू, वेदा या वंश, कुछ भी। तो ये सारे जो शब्द हमने यूज करे वो सिर्फ एक वेदांश के लिए यूज करें। तो ऐसे ही तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, बहुत सारे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन उन सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये क्या है, कमल। तो कमल को हम और किन किन नामों से जानते हैं, कमल का और क्या क्या नाम, कमल के लिए हम किन किन नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए जलज, पंकज, नीरज, सरोज, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, कमल के लिए। कमल को हम इन सारे नामों से जानते हैं। तो इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है, समान है। ओके, हम देखिए नेक्स्ट है आपका पेड़। ये वृक्ष है ना, तो हम वृक्ष को और किन किन नामों से जानते हैं। देखिए वृक्ष को हम बोल सकते हैं पेड़, तरु, बिटप। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग हम सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, वृक्ष या पेड़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है, समान है। देखिए आँख, ये आपको आँख की पिक्चर देखती है। तो आँख के लिए हम और किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नेत्र, नयन, चक्षु, दृक्। इन सारे शब्दों का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, आँख के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये क्या है, चिड़िया है ना। तो चिड़िया को आप क्या कह सकते हैं, खग, बिहग, पंछी, नभ, चर। इन सारे शब्दों का प्रयोग आप किसके लिए कर रहे हैं, चिड़िया के लिए। देखिए ये क्या है, सूरज है ना। तो सूरज के लिए आप किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य भी बोलते हैं आप इसको, सूरज को ही बोलते हैं ना सूर्य, रवि, दिनकर और प्रभाकर। इन सारे शब्दों का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, सूरज के लिए। देखिए ये है आपका फूल। फूल को आप क्या कहते हैं, और पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। इन सारे शब्दों का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, फूल। चाहे फूल बोलें, चाहे पुष्प बोलें, चाहे आप उसको सुमन बोलें, कुसुम बोले, प्रसून बोले, सारे शब्दों का प्रयोग आप सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, फूल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अलग अलग नामों से और अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे नेत्र का हमने आपको बता दिया था। देखिए चंद्रमा, चंद्रमा को और किन किन नामों से जानते हैं, शशि और मयंक। जल, जल को हम पानी भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं। घर, घर को हम बोलते हैं भवन और आवास। दिन, वार और दिवस। धरती, धरती को हम भू, धरा, पृथ्वी, बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे है चंद्रमा, चंद्रमा को आप क्या कहते हैं, चांद भी बोलते हैं, शशि भी बोलते हैं, मयंक। ठीक है, जैसे नदी होगी, नदी को आप तटनी और सरिता। भगवान है ना, ईश्वर, ईश्वर को प्रभु, भगवान, ऐसे बहुत सारे नामों से आप पुकारते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्दों का प्रयोग हम सिर्फ जैसे ईश्वर बोलें, प्रभु बोलें, भगवान बोलें, है ना। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग सिर्फ आप एक भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अंधेरा है तो आप क्या बोलते हैं, अंधकार, तिमिर। ये सारे शब्दों का प्रयोग एक ही। जैसे रात है, रात के लिए रजनी और निशा, है ना। और जैसे आप बोल सकते हैं कमल, कमल है, अभी हमने बताया था पंकज और सरोज। ठीक है,
तो ये सारे इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। जैसे फूल को हम पुष्प बोलें, सुमन बोलें, कुसुम बोलें, प्रसून बोलें, इन सारे शब्दों का प्रयोग हम सिर्फ एक किसके लिए कर रहे हैं, फूल के लिए कर रहे हैं। चलिए कुछ और उदाहरणों से इसे समझते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, गुरुजी को प्रणाम करो, शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। यहाँ पर ये 3 वाक्य दिए हैं। देखते हैं इन 3 वाक्यों में क्या समानता है। इन 3 वाक्यों में अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक, इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है, समान है। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है, अर्थात समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। चलिए यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और 2 लड़कियाँ आपस में बारिश को देख के बातें कर रही हैं। एक बोलती है बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो दूसरी ने बोला हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। इसमें देखिए वर्षा और बारिश दोनों का अर्थ क्या है, समान है, एक ही अर्थ है। चाहे हम बारिश बोलें चाहे वर्षा बोलें दोनों का अर्थ क्या है, समान है। तो समान अर्थ क्या कहलाता है, हाँ पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। इसमें इन 2 वाक्यों में सूर्य और सूरज क्या है, पर्यायवाची शब्द है। दोनों का अर्थ क्या है, समान है। चाहे सूरज बोले चाहे सूर्य, दोनों का अर्थ है क्या है, समान है। दूसरे वाक्यों में बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। चाहे हम फूल बोलें चाहे पुष्प बोलें, दोनों का अर्थ क्या है, समान है। तो ऐसे ही शब्द जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है, वे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द। शायद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।